नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम विश्व महाद्वीप के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से संबंधित उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इस टॉपिक में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ, प्रमुख झीलें, पर्वत, पठार और कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि सर्वप्रथम इस महाद्वीप की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। वास्को डी गामा ने बच्चों भारत की खोज की थी और कोलंबस ने खोज की थी उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की। क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस इनका पूरा नाम है। रहने वाले ये पुर्तगाल के थे। यूरोपियन कंट्री है पुर्तगाल, जिसकी राजधानी जो है वो लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी बच्चों लिस्बन है। और जो खर्च उठाया था इनका वो स्पेन की रानी ईसाबेला, इनका जो समुद्री खर्चा था जो कोलंबस ने किया था, इस पूरे खर्च को उठाया था स्पेन की रानी ईसाबेला ने। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, यह संसार का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। अगर संसार के सबसे बड़े महाद्वीप की बात करते हैं तो एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड इस महाद्वीप में स्थित है, जिस पर अधिकार डेनमार्क का है। अब आप मैप रख के पढ़ेंगे तो अच्छे से जान जाएंगे। एटलस को रखेंगे और देखेंगे जो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर ही जो है ये देखिए दिखाई दे रहा है, लिखा होगा ग्रीनलैंड। तो आइलैंड किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं? वे स्थल का भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। इस तरह जो ग्रीनलैंड है वो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। अच्छा, ये जो पार्ट है बच्चों, ये पार्ट उत्तरी अमेरिका का है, जबकि इस पर कब्जा जो है वो यूरोपियन कंट्री डेनमार्क का है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, याद रखेंगे कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क जो है वो डेयरी उद्योग, दूध से बने उत्पादों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक गाय पाली जाती है, नस्ल जो है उसका नाम है फ्रीशियन नस्ल। फ्रीशियन नस्ल की गायें जो है जो बेहतरीन दूध देती है, वो कहाँ पाली जाती है? वो डेनमार्क। वो कहाँ पाली जाती है? डेनमार्क में। यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क जो है। और यहाँ का जो मुद्रा है उसका नाम है डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रमुख पर्वत श्रेणी रॉकी है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख पर्वत श्रेणी अलास्का, सियरा नेवादा और सियरा माद्रे है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले अलास्का श्रेणी में स्थित है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ की, तो जो अलास्का पर्वत श्रेणी है, रॉकी तो ही एक लंबी सी पर्वत श्रृंखला है, परंतु जो लंबी पर्वत श्रृंखला होगी तो उसका मकसद ऐसा नहीं कि वहाँ पे हाईएस्ट पीक की होगी। ये रेंज है, रेंज इस तरह से बच्चों होती है, और ये उसका होता है हाईएस्ट पीक। तो ये किसी भी रेंज में हो सकता है। देन उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो हाईएस्ट पीक है मैकिनले, वो किस पर्वत श्रेणी में? अलास्का। अलास्का क्या है? अलास्का आप देखेंगे जब यूएसए को, उत्तरी अमेरिका में यूएसए इस तरह से होगा, देन ऊपर कनाडा होगा और यहाँ पे अलास्का होगा। तो 48 राज्य जो हैं वो यहाँ से जुड़े हैं। अलास्का जो है वो एक इसका राज्य ही है। 48 और 49 और 50वां होता हवाईयन द्वीप। तो 50 राज्यों का समूह है यूएसए, 48, 49 और 50।
अलास्का की अगर हम बात करें तो अलास्का पहले रूस का पार्ट था, बाद में अमेरिका ने 1867 में इसको परचेज किया था रूस से। रूस ने कब बेचा था यूएसए को? 1867 में। अलास्का प्रांत की जो राजधानी है वो है जूनो। अलास्का प्रांत की राजधानी जूनो है। इससे पहले मैंने ग्रीनलैंड की बात की तो उसकी राजधानी नहीं बताई थी। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। नूक ये ग्रीनलैंड की राजधानी। इस तरह से ये मैकिनले की हम लोगों ने बात कर लिया है। और अभी मैंने आपसे बात किया था कि 48 राज्य यहाँ पे हैं, अलास्का 49वां, और हवाईयन द्वीप जो क्या है इसका 50वां राज्य। अब यूएसए का अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछ ले तो हम कहेंगे हवाई द्वीप। यूएसए का जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हवाई द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। बट यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक देश है। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में अगर आप ध्यान से देखें नक्शे में, मैप में, तो यूएसए के ऊपर कनाडा लिखा हुआ है। बगल में अलास्का, वो अलास्का कोई अलग देश नहीं है, वो यूएसए का ही एक स्टेट है। तो अगर यूएसए का सबसे बड़ा आइलैंड पूछता है तो हम हवाई द्वीप पर उसकी बात करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, इस महाद्वीप के पूर्वी उच्च भूमि को अपलेशियन पर्वत कहते हैं। रॉकी पर्वत और देन अपलेशियन पर्वत। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा, देन यूएसए और तीसरा मैक्सिको। आप देखेंगे, ये देखिए कनाडा है, ये पीला वाला यूएसए और ग्रीन वाला मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में अगर आप देखते हैं तो ये 3 देश ही मिलकर एक बड़ा सा एरिया कवर करते हैं। और देखेंगे बच्चों, ये पीला वाला पार्ट जो है ये है अलास्का। ये इसी यूएसए का ही एक पार्ट है, मतलब एक स्टेट है। और यहाँ नीचे पे है हवाईयन द्वीप। तो 48 यहाँ, 49 और 50 की बात करते हैं। मैक्सिको, ये मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। इसी बात को लिखा है मैंने। यूएसए 50 राज्यों को मिलाकर बना है। 48 राज्य मुख्य भूमि से जुड़े हैं। ये एक अलास्का 49वां, ये पीला वाला, और दूसरा हवाईयन द्वीप मीन्स 50वां। यहाँ नीचे दिखेगा आपको ये पैसिफिक ओशियन में। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये ग्रीनलैंड, ये कनाडा, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये मैक्सिको। अब ये ग्रीन वाला जो है ये देश नहीं है, ये इसी का एक प्रांत है। और देन अब मैप में देखेंगे, यहाँ दिखाई देगा इस जगह पे कहीं, वो ये देखिए हवाई आइसलैंड, ये दिखा यूएस है ना, हवाई आइसलैंड। हाँ, तो ये 48, 49 और 50। नेक्स्ट, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड एवं बेफिन द्वीप के मध्य स्थित है। अब आप देखें, ग्रीनलैंड के पास ही बेफिन द्वीप है, उनके बीच में जल संधि। जल संधि मैंने बताया कि 2 पानी और स्थल हैं इस तरह से, इधर बड़ा सा पानी, ये खूब सारा पानी, और 2 स्थल के बीच में से पतला सा पानी निकलता है, तो उसे हम जल संधि कहते हैं। इसी तरह से युकाटन जल संधि देखेंगे, ये युकाटन जल संधि मैक्सिको और क्यूबा के मध्य स्थित है। देख सकते हैं यहाँ पे युकाटन, ये आप मैप में देखेंगे बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैक्सिको और क्यूबा के मध्य स्थित है। बेरिंग जल संधि बहुत बार पूछा गया, एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित है। आप देखेंगे इस तरह से, ये राउंड है, मैप गोल है, ये दिखाया आपको, वर्ड तो गोल है, यहाँ और यहाँ इसके बीच में ये देखिए, ये सॉरी ये इधर अलास्का, और ये पीला वाला एरिया दिख रहा है इसका पार्ट है। उधर पीछे से घूम के अगर ग्लोब को गोल करते हैं तो वो ये रशिया का पार्ट है। रशिया मीन्स किस में आएगा? एशिया में। और अलास्का किस में आएगा? उत्तरी अमेरिका के। तो ये बेरिंग जल संधि हम कहेंगे उत्तरी अमेरिका और एशिया के मध्य स्थित है। हम कह सकते हैं अलास्का और रशिया के मध्य स्थित है, रूस के मध्य। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल में रूस के पश्चात कनाडा संसार का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी ओटावा है।
क्लियर। यहाँ के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। प्रेरी क्या है? ग्रासलैंड है। कहाँ के? उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के। कनाडा की सडबरी खान निकल के क्षेत्र में विश्व में सबसे बड़ी खान है। निकल बच्चों एकदम सफ़ेद चांदी के रंग की धातु होती है, तो याद रखेंगे सडबरी खान कहाँ है। इसी तरह से सुलिवान खान कनाडा में, वो शीशा और जिंक के लिए प्रसिद्ध है। शीशा और जिंक के लिए सुलिवान खान। अखबारी कागज में कनाडा का विश्व में प्रथम स्थान है। कनाडा के कागज उद्योग का मुख्य केंद्र मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल जगह है, वो प्रमुख केंद्र है। जैसे हम भारत की बात करें तो नेपानगर, मध्य प्रदेश का नेपानगर आता है। नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भारत में कागज का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? नेपानगर। कहाँ? नेपानगर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, गेहूं के निर्यात में कनाडा एक अग्रणी देश है। उसका विनिपेग नगर संसार का सबसे बड़ा गेहूं मंडी है। विनिपेग नगर क्या है? संसार का सबसे बड़ा गेहूं मंडी है। और हम गेहूं की अगर बात करें तो आपको बताऊं कि ग्लूटोन जो है वो प्रोटीन जो है वो गेहूं में पाया जाता है। बहुत बड़ा सा कारक है आज के टाइम में पेट को खराब होने में। इसलिए हम मोटे अनाज की, मिक्स वाला अनाज जो, उसकी रोटी को प्रेफर करते हैं डॉक्टर, क्योंकि गेहूं में एक प्रोटीन होता है ग्लूटोन जो पेट को खराब करता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी है जो कनाडा में। मेक्सिको की खाड़ी कहाँ पर है? कनाडा में। ये देख लेंगे शायद हडसन की कि मेक्सिको। एक सेकेंड, यहाँ पे हम देख लेंगे, इसको थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, मैप में देखेंगे। अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कनाडा में 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं। प्रथम ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग और द्वितीय कैनेडियन राष्ट्रीय रेल मार्ग। कनाडा एक बड़ा सा देश है, तो एक साइड से दूसरे साइड तक अगर पार करता है तो उसे ट्रांस रेल मार्ग कहते हैं। पूरा पार करना। तो एक क्या है? ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग और दूसरा कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। प्रथम रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? किस रेलवे स्टेशन से किस रेलवे स्टेशन तक? तो ध्यान रखेंगे, प्रथम रेल मार्ग न्यू ब्रिक के सेंट जॉन्स से प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। और पीछे लिखा हुआ था दूसरा हैलिफैक्स नगर से ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट तक जाता है। तो इन दोनों रेल मार्ग को हम याद रखेंगे, जो पूरे कनाडा को एक तरफ से दूसरी तरफ पार करते हैं। इस तरह से ये इसे ट्रांस कहते हैं। सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन। अब रशिया, रूस बड़ा है तो उसका सबसे बड़ा रेल मार्ग भी होगा जो इधर से उधर जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का भी इसी तरह से, जो मैं बता चुका हूँ। अगर हम बात करें तो कनाडा तथा ग्रीनलैंड के मध्य एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है एलिजाबेथ द्वीप। एलिजाबेथ जो आइलैंड है वो कहाँ है? आप कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य, ये यहाँ पे देखेंगे, दिख जाएगा आप लोग को बच्चों। नेक्स्ट है, कनाडा तथा यूएसए की सीमा रेखा पर 5 झीलों का एक समूह है जिसे ग्रेट लेक्स कहते हैं। ये 5 झीलें कौन सी? देखिए दिखाया गया, मैप में देखेंगे। ये 5 लेक्स हैं, इन्हें फिंगर लेक भी कहते हैं। जिसको हम याद करने का एक बेस्ट तरीका है होम्स, HOMES। ये याद करने का तरीका है। एस से हम बात करते हैं ह्यूरन, ओ से ओंटेरियो, एम से मिशिगन, ई से इरी, एस से सुपीरियर। तो ये 5 समूह है जो झीलों का, इसे ग्रेट लेक्स कहते हैं। होम से हम याद रखेंगे, इन 5 में सबसे बड़ी सुपीरियर है। और अगर हम बात करें कि फ्रेश वाटर लेक की, मीठे पानी की झील, तो विश्व की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी क्या है? सुपीरियर। और खारे पानी की, सॉल्ट वाटर वाला जो झील है वो है कैस्पियन।
कैस्पियन एशिया में। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटेरियो के मध्य स्थित है। नियाग्रा वाटरफॉल विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। मैंने बताया था वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल वाटरफॉल विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो वेनेजुएला में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल जो है कर्नाटक का कूंचीकल वाटरफॉल जो है, जहाँ में छोटी कूंचीकल वाटरफॉल जो है वो भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है कर्नाटक में, जो वरहई नदी पर है। याद रखेंगे बच्चों, जब नदी ऊंचाई से जब तेजी से नीचे गिरती है तो ये क्या बनाती है? वाटरफॉल। वाटरफॉल जब भी बनेगा तब कोई ना कोई नदी ही ऊपर से नीचे गिर रही होगी। इसी तरह से एमराल्ड झील कनाडा में स्थित है। याद रखें सीधे सीधे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आयर झील थी और अफ्रीका में विक्टोरिया झील थी। यूएसए में एरिजोना नाम का डेजर्ट है तथा हरिकेन चक्रवात यहाँ पर चलता है। खमसिन के बारे में बात कर चुका हूँ, हरमट्टन के बारे में बात कर चुका हूँ। यूएसए मक्का तथा सोयाबीन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। सेंट लुइस विश्व का सबसे बड़ा मक्का की मंडी है यूएसए में सबसे बड़े मक्के की मंडी। मक्का बच्चों मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। यूएसए जानवरों को खिलाने के लिए मक्के को पैदा करता है। वो हम लोग की तरह नहीं पॉपकॉर्न सिर्फ खाने के लिए, जानवर खाएगा तो उसका फैट बढ़ेगा तो वो बिकेगा, मांस का अच्छा व्यापार होगा, मीट का व्यापार अच्छा होगा। अगर मक्के की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर यूएसए मक्का उत्पादन में, सेकंड पे चीन, थर्ड पे ब्राज़ील, फोर्थ पर मैक्सिको और 5वें नंबर पर है हमारा भारत। क्लियर? कैनेडी वायुपत्तन एयरपोर्ट विश्व का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। रॉटरडम बंदरगाह था, यहाँ पर शिप चलते हैं सबसे व्यस्त। और ये एरोप्लेन हवाई जहाज कैनेडी, यदि आपसे पूछता है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा वायुपत्तन एयरपोर्ट, तो आप जवाब देंगे सऊदी अरब का किंग फहद जो है वो सऊदी अरब का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉइट मोटर कार निर्माण उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। याद रखें डेट्रॉइट, ये मिलान में क्वेश्चन आता है। ये यूएसए का मिशिगन प्रांत है, जो स्टेट है मिशिगन, वहाँ पे डेट्रॉइट जगह है, यहाँ पर कार बनती है, मोटर कार बनती है। तो मिलान में आता है, तो अमेरिका डेट्रॉइट जो है वो किसके लिए? मोटर कार के लिए। इसी प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाने का जो केंद्र है वो एक्रोन, यूएसए में जगह एक्रोन है, यहाँ पर सिंथेटिक रबर बनता है। नेक्स्ट, कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स जो नगर है वो फिल्म उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड जो है वो यहीं पर स्थित है। बड़े खास बॉलीवुड हॉलीवुड की बात करते हैं, बॉलीवुड मुंबई और हॉलीवुड लॉस एंजल्स में। कैलिफोर्निया क्या है? यूएसए का एक प्रांत है। इसी प्रकार से सैन फ्रांसिस्को का सिलिकॉन वैली, जैसे हम कहते हैं भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर, तो सिलिकॉन वैली विश्व प्रसिद्ध है सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए। तो इस तरह से यहाँ कहीं भी सॉफ्टवेयर उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में फैला हुआ है, उसको हम कहेंगे वहाँ का सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट है पीटर्सबर्ग, विश्व की लौह इस्पात राजधानी के रूप में सुप्रसिद्ध है। पीटर्सबर्ग आप सुनते रहते हैं, कहीं भी पीटर्सबर्ग की बात होगी तो आयरन और स्टील के लिए। इसी प्रकार नेक्स्ट, अटलांटा जॉर्जिया प्रांत की राजधानी है। जॉर्जिया यूएसए का एक स्टेट है।
कोका कोला का आविष्कार इसी नगर से हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोका कोला पूरे वर्ल्ड में पी जाता है सॉफ्ट ड्रिंक, इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ था? अटलांटा में। बोस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पुराने नगरों में से एक है। बोस्टन टी पार्टी का इतिहास विश्व प्रसिद्ध है। बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 की बात है। यह अमेरिका के इतिहास की एक प्रतिष्ठित घटना है। ये टैक्स के विरोध में कुछ मामला था। जो बोस्टन पोर्ट है, वहाँ पर चाय के डिब्बों को विरोधियों ने, क्रांतिकारियों ने जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने जहाज से नीचे फेंक दिया था। केप कैनवेरल यूएसए के फ्लोरिडा प्रांत में है, जो एक उपग्रह सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है। अगर हम सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड की बात करें तो भारत में जो है वो श्री हरिकोटा में स्थित है। श्री हरिकोटा जगह आंध्र प्रदेश में एक आइलैंड है। आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील में ये आइलैंड है और यहाँ पर जो एकमात्र अंतरिक्ष केंद्र है भारत का, उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में श्रीकोटा में स्थित है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। और आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील में स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, रॉकी का। वहां मैंने अलास्का की बात की थी, जो इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक की बात हम जब कर रहे थे। नेक्स्ट है अपलेशियन पर्वत का जो हाईएस्ट पीक है, माउंट मिशेल। ओजार्क का पठार कहाँ स्थित है? यूएसए में। नेक्स्ट, रियो ग्रेडी नदी यूएसए तथा मेक्सिको की सीमा रेखा बनाती हुए मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। नियाग्रा वाटरफॉल कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। और हम बात करते हैं हडसन नदी न्यूयॉर्क प्रांत में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। हडसन नदी, दो हडसन आते हैं, एक आता है मेजर हडसन। जब मेजर हडसन की हम बात करते हैं तो 1857 की क्रांति, जिसने दिल्ली में क्रांति का दमन किया था और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेजा था, मेजर हडसन। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं हेनरी हडसन की, एक हेनरी हडसन है जिनके नाम पर हडसन नदी पड़ी है 1609 में। और जो मेजर हडसन थे वो 1857 की क्रांति में थे। नेक्स्ट, मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, जो ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। मिसिसिपी नदी मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये मिसौरी नदी की सहायक नदी है, जिससे मिलकर यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र का निर्माण करती है। इसके साथ ही उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के महत्वपूर्ण जो प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से हम अगर बात करें तो सेक्शन ऑफिसर, पीसीएस, आईएएस के कुछ मिलान के पॉइंट्स अगर उठा लेते हैं, इसके साथ एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पर ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी मीन ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन होता है जीएस का, वो इस तरह से बनते हैं। इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।